हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे साथ जुड़े, मुझे अच्छा लगा, मोटिवेशन मिला। आपने देखा, व्यू बढ़ा, पर कुछ लोगों ने लाइक नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन तो बना रहे, आपको भी लाभ मिले। आपके लाभ के लिए मैंने ये काम शुरू किया है, क्योंकि मुझे लगा कि जो बच्चे मुझसे ख़ास तौर से पूछते हैं उनको कहीं तो फ़ायदा मिले और उस एक बच्चे से 1000 बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने इस काम को शुरू किया। अगर आपका साथ मुझे मिलेगा तो मैं इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने कल आपको कल मैंने आपको संज्ञा पदबंध पढ़ाया था। पदबंध किसे कहते हैं, शब्द और पद के भेद क्या है, संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जो मैंने अभी थोड़ा सा बोर्ड पे छोड़ रखा है, कि बगीचे में खिले फूलों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। अब बगीचे में खिले, ये समूह बना रहा है, ये पूरा समूह बना रहा है, और फूल जो है संज्ञा है, तो इस संज्ञा की बात कर रहा है। ये इसका शीर्ष पद है, ये इसका आश्रित पद है, और जो कि एक समूह बना के कारण संज्ञा पदबंध हुआ। उसके बाद लकड़ी के संदूक में सामान रखो, संदूक जो है इसका संज्ञा पदबंध है, और ये इसका समूह बना रहा विशेषण समूह है, जो इसकी बात कर रहा। ये शीर्ष पद है, ये आश्रित पद है, और ये संज्ञा पदबंध है। घर के पीछे रहने वाला परिवार, परिवार यहाँ पर संज्ञा है, और घर के पीछे रहने वाला ये जो पद समूह है, ये इसकी बात कर रहा है। तो इसकी बात करने से ये समूह बना रहा और ये संज्ञा पदबंध हुआ। इतना मैंने आपको समझाया था। तो मैं इसको रब करके आज आ जाती हूँ सीधे सर्वनाम पदबंध पर, और आप इसको दोहराते रहिए, जिससे कि आपको ये लगे कि आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे बात भी कर सकिए। अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे, कहीं समझ में नहीं आएगा, तो मुझे जो मैं और जोड़ना चाहूँगी उसमें नहीं जोड़ सकूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप उसे पढ़ेंगे। तो आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, अगर नहीं समझ में आता तो कई बार सुनिए, तब कंफ्यूजन नोट करके रखिए, और कंफ्यूजन नोट करने से आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा। अब मैं दूसरे पे आती हूँ, जिसका कि नाम है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध। अब जैसे मैंने आपको संज्ञा पदबंध बताया कि पदों का वह समूह जो किसी संज्ञा के लिए कार्य करने लगे, उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक उसी प्रकार पदों का वह समूह जब सर्वनाम के लिए काम करने लगता है, तो उसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं, जिसकी परिभाषा मैं लिख दे रही हूँ। पदों का वह समूह जो किसी सर्वनाम के लिए कार्य कर रहा हो, उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। तो जब ये सर्वनाम के लिए कार्य करने लगेगा तो ये सर्वनाम पदबंध कहलाने लगेगा। जैसे अगर मैं एक उदाहरण दूं कि शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम चुप क्यों हो। अब शेर की तरह दहाड़ने वाले, जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम चुप क्यों हो। अब इसमें हम क्या है, सर्वनाम क्या है, तुम। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले पद को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, राम जाता है, राम बाजार से सब्जी लाता है। अब बार बार राम न कह के हम वहाँ पर कैसे राम बाजार जाता है, वह सब्जी लाता है, वह खाना खाता है। तो यहाँ पर वह जो है वो संज्ञा के स्थान पर बोला जा रहा है,
तो ये सर्वनाम है। और यहाँ पर तो वह, यह, ये, वो सब ये सारे जो सर्वनाम है। तुम, तो ये देखिए तुम। अब ये शेर की तरह दहाड़ने वाले, ये काम कर रहा है किसके लिए? सर्वनाम के लिए। सर्वनाम क्या है? ये तुम है। सर्वनाम क्या है इसमें? ये तुम है। जब तुम सर्वनाम है तो ये पूरा समूह जो है शेर की तरह दहाड़ने वाले, ये काम करने लगा तुम के लिए। तो जब यहाँ तक आपकी लकीर रहेगी, ये पूरी लकीर में रहेगी, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये समूह किसके लिए काम कर रहा है? सर्वनाम के लिए। तो ये सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। बस आपको यही देखना है कि समूह किसके लिए काम कर रहा है। समूह जब संज्ञा के लिए काम करेगा तो संज्ञा पदबंध होगा। वही समूह जब सर्वनाम के लिए काम करने लगेगा तो वो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। तब यहाँ पर शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम चुप क्यों हो, तो ये तुम जो सर्वनाम है और इसी के लिए ये समूह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है? सर्वनाम पदबंध है। दूसरा वाक्य लिखती हूँ। आपके मित्रों में से, आपके मित्रों में से कोई तो सामने आए। अब देखिए कोई यहाँ सर्वनाम है और ये समूह बना रहा है, ये समूह बना रहा है। अब ये जो समूह है आपके मित्रों में से, ये कोई के लिए काम कर रहा है और कोई के लिए काम करने के कारण ये जो है सर्वनाम पदबंध हुआ। तीसरा वाक्य लिखती हूं। बच्चों सी भोली सूरत, बच्चों सी भोली सूरत वाले तुम, बच्चों से भोली सूरत वाले तुम सच क्यों छिपा रहे हो। अब देखिए इसमें क्या है? बच्चों सी भोली सूरत वाले, ये समूह काम कर रहा है तुम के लिए, तुम के लिए काम कर रहा है। तो तुम हमारा क्या है? सर्वनाम है। इसी तुम के लिए ही पूरा समूह बनाया है। जब दोनों पूरा एक समूह बन जा रहा तो काम किसके लिए? शीर्ष पद कौन सा है वो देखना पड़ेगा। शीर्ष पद हमारा सर्वनाम है, तो इसके मतलब ये जो है सर्वनाम पदबंध हुआ। तो आप इसी से आप पहचान जाएंगे कि कौन सा सर्वनाम पद है और कौन सा संज्ञा पदबंध है। जब इन दोनों को हटा देंगे तो आपका जो रहेगा वो विशेषण पदबंध बन जाएगा। तो मैं बाद में समझाऊंगी। बड़ी बड़ी बातें करने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला वह दिल्ली चला गया। अब यहाँ पर किसी के लिए बात कही जा रही है, तो किसके लिए कही जा रही है? वह के लिए। वह कोई मित्र हो सकता है, दोस्त हो सकता है, या कोई परिचित हो सकता है। तो हमने यहाँ पर वह को सर्वनाम माना और ये जो समूह बन रहा है ये समूह वह के लिए काम कर रहा, तो वह इसका शीर्ष पद है और शीर्ष पद होने के कारण ये समूह वह के लिए काम कर रहा, तो यहाँ पर ये सर्वनाम पदबंध हुआ। तो देखिए मैंने इतना आपको समझाया, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको रब करूंगी, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो आप रिवाइज कर करके बार बार देख करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया सर्वनाम पदबंध। अब मैं इसी के साथ आपको विशेषण पदबंध भी समझाती हूँ, क्योंकि तीनों को अगर एक साथ समझाया जाए तो बहुत आसानी से समझ में आता है। अब मैं मौखिक रूप से आपको समझा दूँ।
कि देखिए जब किसी भी वाक्य में जो समूह बनता है, जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, अब जो है इसमें शीर्ष पद, जब इस शीर्ष पद को हटा दिया जाएगा तो बचेगा क्या? वह समूह जो संज्ञा या सर्वनाम के लिए काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा उसमें? अब देखिए तीसरा लिखती हूं, विशेषण पद बंध। अब विशेषण पदबंध क्या है? कि वह पदबंध वाक्य में जो विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त हो, वह पद समूह जो वाक्य में विशेषण के स्थान पर, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त हो, उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। अब देखिए ये मैंने परिभाषा लिखी, और जो वाक्य मैंने ऊपर लिखे थे अभी संज्ञा और सर्वनाम के लिए, उन्हीं वाक्यों में से आप संज्ञा और सर्वनाम को हटा दीजिए। जो समूह बचेगा वो विशेषण का ही कार्य करता है, वो विशेषण का कार्य करता है, तो वही आपका जो है वो विशेषण पदबंध हो जाएगा। जैसे था शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, अब हम तुम तक अंडरलाइन ना करें, सर्वनाम को हटा दें वहां से, तो जो समूह बच रहा है वो समूह विशेषण पदबंध हो जाएगा, क्योंकि ये वही समूह जो है वो आपके समूह बनाकर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का कार्य कर रहा है। तो इतना आप उतार लीजिए। चलिए, जैसे घर के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति मेरा पिता है। अब देखिए इसी वाक्य में मैं आपको दोनों सर्वनाम समझाऊंगी। अब यहाँ पर घर के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति, यदि अंडरलाइन व्यक्ति को लेकर करा होगा, अगर मान लीजिए वाक्य में आपको लाइन खींची हो, यहाँ से लाइन आकर के पूरी यहाँ तक खींची हो, तो ये व्यक्ति संज्ञा हो जाएगा, तब तो आपका ये जो लाइन है वो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण से लाइन आपकी सिर्फ हुआ तक हो, घर के कोने में बैठा हुआ, ये समूह जो है विशेषण का समूह बन रहा है और विशेषण काम कर रहा संज्ञा के लिए। विशेषण की परिभाषा भी यही कहती है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ संज्ञा की ये विशेषता बनाने वाला समूह बना है, ये समूह जो है संज्ञा की विशेषता बताने वाला बना है, तो ये समूह क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध हो जाएगा। अब आपको अगर अंडरलाइन पर डिपेंड करता है, जैसे अंडरलाइन अगर यहाँ तक की होगी तब तो ये विशेषण पदबंध हुआ, लेकिन अगर किसी कारण से यही अंडरलाइन व्यक्ति के नीचे तक आकर करी रहेगी तो आप ये संज्ञा होने के कारण ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, एक ही वाक्य में से आप तीनों निकाल सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। जब आप लाइन को वाला तक लगाकर छोड़ दिए हैं तो विशेषण हो जाएगा। संज्ञा और सर्वनाम को लेकर अगर लाइन खींची है तो जो रहेगा, संज्ञा रहेगा तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम रहेगा तो सर्वनाम पदबंध, यही इसकी पहचान है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? विशेषण पदबंध। दूसरा वाक्य देखिए, जयपुर जाने
वाली गाड़ी आ चुकी है। अब देखिए, जयपुर जाने वाली, ये तो आपका विशेषण हो गया, लेकिन अगर लकीर गाड़ी तक आती तो ये क्या हो जाता आपका, ये आपका संज्ञा पदबंध हो जाता। लेकिन हम चूंकि आपको विशेषण पदबंध पढ़ा रहे हैं, इसलिए संज्ञा की विशेषता बताने वाला जो समूह तैयार हो रहा है वही विशेषण पदबंध कहलाएगा। तो ये यहाँ पर जयपुर जाने वाली, ये समूह जो है विशेषण का कार्य कर रहा है। किसकी विशेषण के, गाड़ी के विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए ये समूह विशेषण पदबंध है। तीसरा देखिए, गुलाब गुलाब से सुंदर, गुलाब से सुंदर मुस्कान वाली, मुस्कान वाली दीपा, मुस्कान वाली दीपा आज उदास बैठी है, आज उदास बैठी है। अब देखिए, इसमें भी दीपा के लिए कहा, दीपा इसका शीर्ष पद है और ये है समूह बना रहा गुलाब से सुंदर मुस्कान वाली, तो ये विशेषण का समूह बन रहा और दीपा की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर ये विशेषण पदबंध हुआ। तो इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो मैंने आज आपको सर्वनाम पदबंध और विशेषण पदबंध बताया है। आखिरी में मैं सारे पदबंध को मिलाकर रिवीजन कराऊंगी, तो उम्मीद करती हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और इतना देखिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। डाउट्स आए तो कमेंट करिए और मुझसे पर्सनली भी आप जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर आप सभी लोगों के पास है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी डाल दूँगी, जिससे कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और इसके अगले पार्ट के साथ मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।